सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय और कवि बिहारी जी का जीवन परिचय। इसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कौन कौन सी इनकी कृतियां हैं, उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के हर एक विषय को चाहे वो शैक्षिक मूल्यांकन हो, चाहे आप देखोगे समावेशी शिक्षा हो, हर एक विषय को मैंने बहुत बहुत ही अच्छे से दोस्तों पढ़ाया है, वो भी अपने हाथों से हैंड रिटेन नोट्स में। तो हैंड रिटेन नोट्स में मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों को सारे के सारे विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से क्लास लेकर के पढ़ाया है और हर एक विषय की एक मास्टर क्लास भी बनाई है। तो आप, अगर आपके पास अभी टाइम है, आप चाहो तो क्लास भी पढ़ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि कम समय में आपकी तैयारी हो जाए तो आप मास्टर क्लास को भी पढ़ सकते हो। तो सारे विषयों के मास्टर क्लास की लिंक, सारे विषयों की क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो, आपको सारे विषयों के जो हैंड रिटेन नोट्स जो हमने बनाए हैं, आपको अगर नोट्स चाहिए, हर विषय का नोट्स चाहिए, हर विषय का चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज अभी हमने बनाई है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो बिना किसी ऐड या प्रचार के आप आसानी से थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों का कंटेंट पढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आगे की जो प्रक्रिया है हम आपको बताएंगे, तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा आप हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, इससे हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। 7705954549, इसी नंबर पर आपको कॉल कर लेना है और आसानी से आपको हम बता देंगे ऐप को डाउनलोड करके उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो कैसे करनी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हो सारे विषयों के नोट्स भी मिल जाएं। इसके अलावा सारे विषयों के नोट्स तो हम देंगे ही, सारे के सारे जो सीरीज आती है, पवन सीरीज, राजन सीरीज, उन सारी सीरीज की भी आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो अलग से आपको सीरीज भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको बहुत छोटे से अमाउंट पे करके आप सारे के सारे विषयों के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, सीरीज भी प्राप्त कर सकते हैं और सारे विषयों के टेस्ट भी वहां पर देख सकते हैं और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल सकता है। तो ये सब बताना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर आए, तो आप इस तरीके से अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय से। तो ये सब जानकारी देना बहुत जरूरी था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, आसानी से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर तो सारी चीजें हम आपको दे ही रहे हैं दोस्तों। तो अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय यहाँ पर देखिए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म 1554 ईस्वी के श्रावण शुक्ला सप्तमी को बांदा जिले के राजापुर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो जो तुलसीदास जी हैं, इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनका जन्म किस जिले में हुआ था? यूपी के बांदा जिले में हुआ था, ठीक है। और इनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसी जी की माता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के हुलसी था, ठीक है। इनकी माता जी का नाम क्या था? हुलसी था। ये सब एग्जाम में पूछता है, तो आप इसको जरूर याद रखिए दोस्तों। और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। कहा जाता है कि अभुक्त मूल नामक नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अनिष्टकारी समझकर त्याग दिया था। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था उस समय के नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता था, इसकी वजह से इनके माता पिता ने क्या किया था? इनको त्याग दिया था। तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। तुलसी दर दर भटकते रहे। चूंकि माता पिता ने त्याग दिया, इसका मतलब वो बच्चा क्या हो गया? अनाथ हो गया। अब जब कोई बच्चा अनाथ हो गया तो वो क्या करेगा? दर दर भटकेगा ही, या तो किसी अनाथालय के लोग उसको देख लें और उसको अपने पास रख लें। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इनके साथ संयोग ही होता है। संयोग बस इनकी भेंट महान विचारक और भक्त स्वामी नरसिंह दास जी से हो गई। किससे हो गई? स्वामी नरसिंह दास जी से हो गई। इनके संपर्क में आने के कारण तुलसी जी ने वेदों को, पुराणों को और उपनिषदों को आदि धार्मिक ग्रंथों को इन्होंने
पढ़ना सीख लिया और विस्तार पूर्वक इन्होंने उनका अध्ययन किया था। ठीक है, तो इनको वेद भी पढ़ने आ गए, पुराण भी पढ़ने आ गए, उपनिषद भी पढ़ने आ गए। तो इस तरीके से तुलसीदास जी को, जब तुलसीदास जी नरसिंह दास जी के संपर्क में आए तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई, बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया। ठीक है, और राम भक्ति का प्रसाद प्राप्त किया। जब इन्होंने सारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़ा, धार्मिक ग्रंथों को भी पढ़ा, तो इनके अंदर राम भक्ति पैदा हुई। ठीक है, और राम भक्ति का प्रसाद इन्होंने प्राप्त किया। और इनका जो विवाह है, देखिए इनका जो विवाह है दीनबंधु पाठक की सुशील और रूपवती कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका जो विवाह है वो किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। और रत्नावली कौन थी? दीनबंधु पाठक जी की पुत्री थी। पत्नी के प्रति तुलसी की अत्यधिक आसक्ति थी, यानी कि पत्नी को वो बहुत अधिक प्रेम करते थे। देखिए, घर छोड़कर तुलसीदास काशी, अयोध्या, चित्रकूट आदि धार्मिक तीर्थ स्थलों में घूमते फिरते रहे और साधु संगति करते रहे। यानी कि इन्होंने क्या किया? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, बहुत ज्यादा धार्मिक स्थलों का क्या किया था? भ्रमण किया था और ये साधुओं की संगति करते रहते थे। बाद में आप अयोध्या आकर रहने लगे और अयोध्या में ही रहते हुए अपने लगभग 2.5 वर्षों में रामचरितमानस नामक महाप्रबंध काव्य की रचना की। जो हमारे घरों में रामचरितमानस का पाठ होता है वो दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस है, जो हमारे घरों में, जिसको हम कहते हैं कि रामायण हो रहा है। ठीक है, तो फिर तुलसीदास काशी चले गए और यहीं आकर अपने अनेक ग्रंथों की रचना की। यानी कि ये 2.5 साल तक अयोध्या में रहे थे और यहीं पर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। और इनकी जो मृत्यु है या देहावसान है वो 1680 में हुई थी। अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो कुछ विद्वानों ने तुलसीदास जी के ग्रंथों की संख्या 31 के लगभग बताई है, किंतु प्रमाणिक रूप से आपकी जो रचनाएं हैं उनकी संख्या 12 ही है। जो मतलब मिले हुए हैं, जिनका प्रमाण है वो टोटल 12 ही है, जो इस प्रकार से हैं। तो प्रबंध काव्य जो उन्होंने लिखे हैं इसमें रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नहछु, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं कि पार्वती मंगल, रामचरितमानस तो सभी को पता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं आता एग्जाम में। पार्वती मंगल किसने लिखा है, जानकी मंगल किसने लिखा है, रामलला, नहछु किसने लिखा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये सब रचनाकार इन सबके कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तुलसीदास जी हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर मुक्तक काव्य इन्होंने लिखा। मुक्तक काव्य दोस्तों बहुत पूछता है ये। कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, ये आप याद रखिएगा, ये इनके मुक्तक काव्य हैं तुलसीदास जी के। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछता है। इसके बाद देखिए इनके गीत काव्य कौन कौन से हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो किस तरीके से आप याद रखोगे? देखिए यहाँ पर ये जो गीतावली, कवितावली, दोहावली, ये जो वली वली लगा हुआ है इसको आप देखकर समझ जाओगे कि ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए गीतावली यहाँ पर भी लगा हुआ है, कृष्ण गीतावली। और विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा तुलसीदास जी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफी तो याद ही हो गया होगा, यहाँ पर मैंने ट्रिक बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम बिहारी जी के विषय में, अब हम जानेंगे। तो दोस्तों बिहारी जी ने दोहों की रचना की थी और ये अपने दोहों की वजह से ही बहुत बहुत फेमस हो गए थे दोस्तों। और इनके जो दोहे हैं उसको हम बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। मात्र एक रचना लिख करके, एक रचना की वजह से बिहारी जी बहुत फेमस हो गए। तो चलिए देखते हैं। रीतिकाल काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल का जो जन्म है वो सन 1603 के लगभग मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के अंतर्गत वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान आचार्य केशव दास को ही आपके पिताश्री मानते हैं। तो इनका जो जन्म है वो ग्वालियर जिले के वसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था, ग्वालियर जिले में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, किंतु यह प्रमाणित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कुछ विद्वान आचार्य केशव दास जी को बिहारी जी के पिता बताते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको सही नहीं मानते हैं या प्रमाणित नहीं मानते। आपके गुरु लाला नरहरिदास, यानी कि अगर एग्जाम में पूछता है कि बिहारी जी के गुरु का क्या नाम था तो आप क्या लिखोगे? लाला नरहरि दास। इन्हीं के माध्यम से बिहारी की भेंट जहांगीर और उनके बेटे शाहजहां से हुई थी
और बिहारी उनके साथ आगरा चले गए। शाहजहां द्वारा किए गए एक बड़े उत्सव में बिहारी का परिचय अन्य राजाओं के साथ साथ जयपुर के राजा जय सिंह से भी हुआ था। अब इनकी रचनाएं चलिए हम देख लेते हैं। बिहारी जी ने अपने जीवन काल में केवल 719 दोहों की रचना की, जिन्हें बिहारी सतसई के नाम से संकलित किया गया है। तुलसी के रामचरितमानस के बाद जनता में जो सबसे अधिक लोकप्रिय है वह है बिहारी सतसई, यानी कि बिहारी जी सिर्फ एक रचना लिख करके केवल 719 दोहे लिख करके बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज तुलसीदास जी के जीवन के विषय में पढ़ा, उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ा, बिहारी जी के बारे में पढ़ा और बिहारी जी कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, लाला नरहरिदास ऑलरेडी मैंने बताया आपको। और इनकी जो रचना है वो केवल एक ही है, बिहारी सतसई। क्या नाम है इनकी रचना का? बिहारी सतसई। और इन्होंने अपने जीवन में केवल 719 दोहों की रचना की और ये क्या हो गए, उससे फेमस हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों के दोनों कवियों के बारे में आपने पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त के विषय में। और इस तरीके से यहाँ पर जो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कम समय में सारे के सारे कवियों के बारे में जानकारी भी दे दी जाए और जो आप लोगों की तैयारी है वो भी अच्छी हो। जल्दी मैं सीरीज भी स्टार्ट करूंगी, हर विषय की सीरीज भी आप लोगों के लिए लाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस मैं बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे विषयों को देखें। तो सारे विषयों को ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। और अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत बार बार मैं कह रही हूँ पढ़ाया मैंने सारे विषयों को, हर विषय का नोट्स बनवाया है, लेकिन संस्कृत में बहुत सारे बच्चों को डर लगता है। तो संस्कृत का नाम मैं इसीलिए बार बार लेती हूँ कि संस्कृत अगर अच्छे से आप जितना मैंने पढ़ाया है 3rd सेमेस्टर का संस्कृत अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको अलग से यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए संस्कृत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए संस्कृत का। तो संस्कृत की क्लासेस को अच्छे से आप पढ़ डालिए। तो संस्कृत जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। और जहां कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है हमसे पूछते रहिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों के सपने पूरे हों, आप जो भी चाहते हैं अपने जीवन में, और आपके एग्जाम्स अच्छे हों। और जिसके लिए भी तैयारी कर रहे हो आपका सपना है शिक्षक बनने का, तो आप शिक्षक बनने के सपने को जरूर पूरा करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और चैनल से हमारे ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।